हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम अपने इस लेसन में जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका विभिन्न अवस्थाओं में विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। इसके पार्ट 3 में आज हम कुछ और पहलू यानी कि एस्पेक्ट्स और उनके स्वरूप इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज और एडोलसेंस स्टेज में किस प्रकार से रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये आपका विभिन्न अवस्थाओं में विकास का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका 9th जो पहलू है वो है पर निर्भरता। पर निर्भरता का अर्थ क्या होता है? डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी की बात करें तो शिशुअवस्था में, जो कि जन्म से 6 वर्ष तक का कार्य होता है, इस समय पर निर्भरता की बात करते हैं तो बालक अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर बिल्कुल निर्भर होता है। शिशुअवस्था में जो बालक होता है वो पूरी तरह से जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं उन पर पूरी तरह से डिपेंड होता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, अपने कपड़ों को चेंज करने के लिए, हर चीज पे पूरी तरह से वो डिपेंड रहता है, खासकर अपनी जो माता होती है, उनकी जो मदर होती है उन पर। तो ये डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है कब? शिशुअवस्था में। बाल्यावस्था में अगर हम निर्भरता की बात करते हैं तो कहाँ? शिशुअवस्था में पर निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी बहुत ही ज्यादा होती है, प्रबल होती है। ये डिपेंडेंसी बाल्यावस्था में आत्मनिर्भरता में विकसित हो जाती है। बाल्यावस्था में बालक के अंदर आत्मनिर्भरता की भावना का विकास विकसित हो जाता है, यानी कि बालक इस अवस्था में, बाल्यावस्था में सभी कार्य स्वयं के द्वारा संपन्न करना चाहता है। वो सभी कार्य को स्वयं करना चाहता है, चाहे वो कपड़ों को चेंज करना हो, खाना मतलब अपने लिए लगाना हो, परोसना हो, या कोई भी अन्य जो कार्य होते हैं, होमवर्क करना हो, भोजन को खाना हो, इस प्रकार के जो सभी कार्य है वो बालक स्वयं करना चाहता है। कब? बाल्य अवस्था में। किशोर अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो इस अवस्था में जितने भी किशोर और किशोरियां होती है उनकी ईश्वर के प्रति जो आस्था होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और धर्म के प्रति जो विश्वास होता है वो पूरी तरह से भावना प्रबल हो जाती है। किशोर अवस्था में ही जब किशोर और किशोरियों की ईश्वर और धर्म के प्रति जो आस्था है, जो भाव है वो प्रकट होते हैं, तो इसी से ही उनके अंदर जो नैतिक गुण होते हैं उनका निर्माण होता है। क्योंकि जितनी उनकी धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था होगी, भाव होंगे, उतना ही वो मोरल एजुकेशन को समझ पाएंगे, नैतिक शिक्षा को समझ पाएंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, या अपने जीवन में उनको किस प्रकार के मार्ग को अपनाना चाहिए, कौन सी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, वो पूरी तरह से निर्भर करती है उनकी आस्था और उनके भाव पर। तो हमने यहाँ पर निर्भरता पहलू की बात करी है और उनको देखा है कि उसका स्वरूप शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में और किशोर अवस्था में किस प्रकार से रहता है। 10th है आपका सीखने की तीव्रता, यानी कि लर्निंग। सीखने की तीव्रता शिशुअवस्था में जो इसकी गति होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है? तीव्र होती है, क्योंकि हमने डिस्कस भी करा है कि जो शिशुअवस्था है वो अधिगम की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल काल है, बहुत ही समृद्ध काल है, क्योंकि शिशुअवस्था में बालक जो होता है वो बहुत ही तीव्र गति से सीखता है। उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है वो भी बहुत ही ज्यादा होती है। हर चीज के पीछे, हर वस्तु के पीछे, हर कार्य के पीछे, या अपने परिवेश में वो जिस प्रकार की चीजों को देखता है उसके पीछे क्यों, क्या, कैसे, इस प्रकार के वो प्रश्न पूछता है अपने घर में जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा। तो सीखने की गति बहुत ही तीव्र होती है, बहुत तरीकों से बहुत चीजों को वो सीखता है। तभी कहा जाता है कि शिशुअवस्था में जो माता पिता के द्वारा जो भी उनको अनुकरण करवाया जाता है, या वो भी जो माता पिता की बातों को रिपीट करता है, तो बहुत ही अच्छे आदर्शों को शिशुअवस्था में बालक के अंदर डालना चाहिए। जैसे कि फ्रॉइड ने भी कहा है कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था
अवस्था होती है उसमें बालक पूरी तरह से बन जाता है जो कि आप उन्हें बनाना चाहते हैं। तो शिशुअवस्था में हमने बात करी कि सीखने की जो गति होती है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था में, तो जहां शिशुअवस्था में सीखने की गति बहुत तीव्र होती है, तो बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं के अंदर संग्रह प्रवृत्ति, जिसको कि एक्विजिशन टेंडेंसी कहा जाता है, वो बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है वो सभी बालक और बालिकाओं में विकसित हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो बालक होते हैं वो जो जैसे कंचे हो गए, खिलौने हो गए या आपके पत्थर हो गए, इस प्रकार की चीजों को कलेक्ट करता है, टिकट्स हो गए उनको कलेक्ट करता है, अपनी अलमारी में रखता है, उसी से दोबारा खेलना शुरू कर देता है। और अगर हम बालिकाओं की बात करते हैं तो उनके अंदर भी संग्रह प्रवृत्ति का निर्माण होता है। वो बहुत अलग अलग तरह के कपड़ों को इकट्ठा करते हैं, गुड़े और गुड़िया जो होते हैं उनके साथ खेलते हैं, उनको भी समूह में रखते हैं, अपने पास इकट्ठा करते हैं। तो संग्रह का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इकट्ठा करना, चाहे वो कंचे हो, कपड़े हो, टिकट्स हो, गुड्डे गुड़िया हो, तो इसमें संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बालक और बालिकाओं में तीव्र हो जाती है बाल्य अवस्था में। ठीक इसी प्रकार से अगर हम किशोर अवस्था की बात करते हैं तो बालक और बालिकाओं में यानी कि किशोर और किशोरियों में वीर पूजा की भावना जो होती है वो पूरी तरह से डेवलप होती है। इसका मतलब ये है कि किशोर अवस्था में जो किशोर और किशोरियां होती हैं वो अपने जो उनके विचार होते हैं, जो भी वो समझती हैं, अपने थॉट्स और अपने आदर्शों के अनुरूप अपने नायक और अपनी नायिका का चुनाव कर लेते हैं। यानी ये वो अवस्था है, आपने देखा होगा अगर हम पूछते हैं बालकों से कि आपको कौन सा हीरो पसंद है या क्रिकेटर कौन सा पसंद है, तो वो कहते हैं जॉन इब्राहिम, मैं उनकी तरह ही बनना चाहता हूँ, या सचिन तेंदुलकर, मैं उनकी तरह खेलना चाहता हूँ। तो जो लड़के और लड़कियां हैं दोनों ही अपने विचारों और अपने आदर्शों के अनुरूप नायक और नायिका का चुनाव कर लेते हैं और साथ ही साथ उनके प्रति श्रद्धा का भी भाव रखते हैं और आदर्शों पर, उनके जो आदर्श होते हैं वो किन चीजों को फॉलो करते हैं, चाहे हम डेली रूटीन की बात करें, उनके विचारों की बात करें, उनके नजरिए की बात करें, उनके व्यवहार की बात करें, तो इन सभी को वो बालक और बालिकाएं अपनाना चाहते हैं, जिनको कि वे नायक और नायिकाओं को आदर्श के रूप में देखते हैं। तो इस स्टेज पर किशोर अवस्था में वीर पूजा की भावना बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। और इसमें जो नायक और नायिका है वो कुछ भी हो सकते हैं, अभिनेता अभिनेत्री, क्रिकेटर हो सकते हैं, या आपके आस पड़ोस का कोई भी सदस्य हो सकता है जिससे वो पूरी तरह से प्रभावित होता है, उनके आदर्शों को वो अपनाना चाहते हैं, या राम जी हो सकते हैं, सीता जी, कोई भी ऐसा किरदार जिनके आदर्शों को वह अपनाना चाहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि हमारे जो विचार है और जो हमारे जो आदर्श है वो उन्हीं के ही अनुरूप है, तो वो उन्हीं के प्रकार उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। 11th आपका मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। सबसे इंपॉर्टेंट, शिशुअवस्था में बालक जिस भी प्रकार का व्यवहार करता है वो पूरी तरह से उसकी मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित होता है, यानी कि उससे प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा शिशुअवस्था में बालक को भूख लगती है, जब बालक छोटा होता है, प्रारंभिक अवस्था में होता है, तो वो बोल नहीं पाता, तो वो रोकर यानी कि रोता है, तो माँ या अन्य सदस्य को, परिवार को पता चलता है कि इसको भूख लगी है, तो इसको फीड करवाना है या इसको कोई दलिया देना है या किसी भी प्रकार का। और जब बालक को क्रोध आता है तो वो अपने हाथ पैर को मारना शुरू कर देता है। तो ये सब क्या है, रोना, हाथ पैर को मारना, ये सब क्या है, ये उसकी मूल प्रवृत्तियां ही हैं जो कि उसकी आवश्यकताओं, उसके व्यवहार के साथ जुड़ी हुई है। जब वो इस प्रकार का व्यवहार करता है तो उनकी मूल प्रवृत्तियां जो होती है वो पूरी तरह से उजागर हो जाती है। तो शिशुअवस्था में बालक का व्यवहार पूरी तरह से उनकी मूल प्रवृत्तियों से ही प्रभावित रहता है। अगर हम बाल्यावस्था की बात करते हैं तो इसमें बालक और बालिकाओं की रुचियों में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। रुचियों में परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक जो होता है वो विद्यालय जाने लगता है, समाज के अन्य जो सदस्य होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करने लग जाता है, और भी कई एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे अवसर होते हैं जहां पर उनका जो मेल मिलाप है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। इसलिए बालक और बालिकाओं की रुचियों में परिवर्तन होता है, क्योंकि वे बाहर की वस्तुएं, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी प्रकार का कार्य हो, उसके प्रति इंटरेस्ट लेने लगता है, यानी कि उसकी
रुचि जागृत होती है। तो जैसे जैसे उसके सामने जिस प्रकार की परिस्थिति आती है, स्थितियां आती है, अवसर आते हैं, तो उसकी रुचियों में भी क्या होता है, इंटरेस्ट में भी चेंजेस आते रहते हैं। अगर हम किशोर अवस्था में बात करते हैं तो प्रारंभ में तो उनकी रुचियों में काफी परिवर्तन आता है, चाहे वो किशोर हो चाहे वो किशोरियां हो, लेकिन बाद के वर्षों में वो पूरी तरह से परमानेंट हो जाती है, यानी कि स्थायी हो जाती है। आपने देखा होगा किशोर अवस्था में अगर हम बात करते हैं तो लड़के और लड़कियों को, यानी कि किशोर और किशोरियों दोनों को ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है मूवीज देखने में, मैगजीन्स को पढ़ने में, अपने आप को सुंदर बनाने में या दूसरों को अट्रैक्टिव फील करवाने में। ये बहुत मतलब मेन गुण है, अगर आप समझ सकते हैं तो इस प्रकार की जो रुचियां होती है वो दोनों में ही होती है, लेकिन फिर वो उनकी परमानेंट हो जाती है। आपने देखा होगा जो लड़के होते हैं वो पूरी तरह से खेल कूद, व्यायाम, उनकी एक्सरसाइज, उनकी योगा, उसमें पूरी तरह से इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। और अगर हम बात करते हैं लड़कियों की, किशोरियों की, तो वो भी इंटरेस्ट दिखाने लग जाती है डांस में, म्यूजिक में, या वो सिंगिंग करने लग जाती है, घर में कढ़ाई बुनाई ऐसे काम करने लग जाते हैं। तो उनकी जो रुचियां होती है वो बाद में जाके पूरी तरह से फिक्स हो जाती है। 12th आता है आपका नैतिक भावना का अभाव, लैक ऑफ मोरालिटी जिसको कहा जाता है। नैतिक भावना का जो विकास है, नैतिक भावना की जो बात है वो पूरी तरह से अज्ञानता रहती है। कब? शेषावस्था में। नैतिक भावना का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता शेषावस्था में एक बालक को। क्यों? क्योंकि वे नहीं जानता क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। वो सिर्फ अपनी इच्छाओं को और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है, सिर्फ उसको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। यानी कि कोई भी कार्य एक शिशु के द्वारा जो संपन्न किया जा रहा है वो किस लिए किया जाता है? आनंद के लिए, जॉ के लिए। तो वो जो भी कार्य करता है उसके पीछे उसका आनंद छुपा होता है। उसको कोई मतलब नहीं होता कि इस प्रकार के करने से या कोई प्रकार का व्यवहार करने से उसके माता पिता उसको रोक रहे हैं या उसको मना कर रहे हैं। तो वो किसी प्रकार का जो व्यवहार करता है वो उसकी नैतिक भावना से बिल्कुल हटकर होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक को नहीं पता उसको किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार के थॉट्स रखने हैं। उसको नहीं पता क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सामान्य है, क्या असामान्य है। तो इस प्रकार से तो आपको ध्यान में रखना है, शैशवावस्था में नैतिक भावना का पूरा अभाव रहता है। अगर हम बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था में बालक का जो व्यक्तित्व हो जाता है या व्यवहार वो पूरी तरह से बहुमुखी प्रवृत्ति का होता है। अगर हम शेषावस्था में बात करें तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? अंतर्मुखी, स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति, यानी कि उसको किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुमुखी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है बाल्यावस्था में, क्योंकि वे बाहर से जो लोग होते हैं उनके साथ मिलने लग जाता है। बहुत सारे समूह के सदस्य होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, उनके साथ खेलता है और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। तो उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी हो जाती है? बहुमुखी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। किशोर अवस्था में अगर हम बात करें तो बालक अपराध प्रवृत्ति का उसमें विकास हो जाता है। यहाँ पर बात आती है कि वो अपराधी कैसे बन जाता है। जब बालक और बालिकाओं की इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती या किसी प्रकार की बाधा आती है या कोई रुकावट आती है या नए अनुभव जो होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको प्राप्त करने में किसी प्रकार की शंका हो जाती है, तो बालक का जो थॉट्स होता है या उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो पूरी तरह से आपराधिक बन जाती है। या तो वो अपराध की श्रेणी में बढ़ जाता है आगे, या उसके फैमिली ने उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो इस प्रकार के होते हैं जो कि उसको अपराध की श्रेणी में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करते हैं। तभी कहा जाता है किशोर अवस्था एक तूफान की, तनाव की अवस्था है, क्योंकि बालक का जो अपराध की श्रेणी में बढ़ने का भी बहुत बहुत चांसेस होते हैं अगर उसका ईश्वर और धर्म में विश्वास उत्पन्न ना हो। अगर ईश्वर और धर्म में आस्था भाव प्रकट हो जाता है तो वो अच्छे और बुरे को बहुत ही अच्छे से समझ पाता है, और अगर नहीं, इस बात की कमी रह जाती है, इस बात के पहलू की, तो ये पहलू विकसित हो जाता है अपराध प्रवृत्ति का। थर्ड है आपका समाजीकरण।
समाजीकरण की अगर हम शेषावस्था में बात करते हैं तो सामाजिकता जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है उसकी शेषव अवस्था से ही। शेषावस्था से ही, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसका समाजीकरण हो जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि किस अवस्था से बालक का समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है, तो वो अवस्था होती है शेषावस्था, क्योंकि शेषावस्था में वो एक दूसरे को समझने लग जाता है, जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनसे परिचित होने लग जाता है, वे समझ पाता है कौन अपरिचित है, यानी वो किनको नहीं जानता और किनको जानता है। तो समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है शेषावस्था में। बाल्यावस्था की बात करें तो इसमें समूह की प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और जो बालक और बालिकाएं होती हैं वो किसी न किसी समूह के सदस्य होते हैं। समूह के सदस्य का मतलब यही है कि जो समूह उन्होंने ग्रुप बनाया होता है, जैसे हमने डिस्कस भी किया है कि बाल्यावस्था, अगर हम पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं तो वो पूरी तरह से कैसे होती है, आपके गैंग अवस्था होती है। गैंग अवस्था समूह की अवस्था होती है। जो बालक और बालिकाएं होती है वो समूह में रहना, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, अपने ग्रुप के सदस्यों के साथ खेलते हैं, उनके साथ समय स्पेंड करते हैं, यानी कि टाइम को स्पेंड करते हैं, समय व्यतीत करते हैं, और उनके साथ ही ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं। किशोरावस्था में बात करें तो जहां हमारे बाल्यावस्था में जो बालक थे वो अपने समूह के सदस्यों के साथ खेलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो यही सदस्यता उनकी घनिष्ठ मित्रता में पूरी तरह से चेंज हो जाती है। यानी कि इस अवस्था में, किशोर अवस्था में जो बालक होते हैं उनके ग्रुप के तो बहुत सारे सदस्य होते हैं, उन सबके साथ उनकी दोस्ती होती है, यारी होती है, लेकिन ग्रुप में एक दो ही सदस्य होते हैं जिनके साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता होती है, और ये ऐसे सदस्य होते हैं जिनसे कि वो अपनी व्यक्तिगत जो भी समस्याएं होती है, पर्सनल जो भी इश्यूज होते हैं, उनको भी शेयर करना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ स्वतंत्रता व स्वाभिमान की भावना भी विकसित होती है। इसका अर्थ यही है कि किशोर अवस्था वही अवस्था है जिसमें कि बालक अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र चाहता है। यही वह अवस्था है जिसमें जो बालक और बालिकाएं होती हैं उनको समझ में नहीं आता, उनकी स्थिति पेंडुलम के समान होती है जो इधर उधर घूमती रहती है। या तो वो अपराधी दृष्टि में आगे बढ़ जाते हैं, या तो वो अच्छी दृष्टि में आगे बढ़ जाते हैं जो कि पॉजिटिव थॉट्स रखें, या ऐसा भी होता है कि घर से वे भाग जाते हैं। तो घर से भाग जाना, स्वाभिमान की बात आ जाती है, और वे अपने आप को पूरी तरह से फ्रीडम चाहते हैं। ना तो वो शारीरिक रूप से किसी प्रकार की बंधन चाहते हैं, ना ही वो मानसिक रूप से किसी प्रकार का बंधन चाहते हैं। जो माता पिता के आदर्श होते हैं वो उनको पूरी तरह से अंधविश्वास रखते हैं, और इस अवस्था में अगर वो अपने आदर्शों को माता पिता, बालक या बालिकाओं के द्वारा एक्सेप्ट करवाना चाहे तो ये पूरी तरह से उनका जो व्यवहार होता है वो आपराधिक हो जाता है, उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो विरोधी बन जाती है। तो ये वही अवस्था है। तो आज हमने डिस्कस किया है यहाँ पर विभिन्न अवस्थाओं में विकास, पार्ट 3 में कुछ और पहलू और उनके स्वरूप को। तो आज ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर खत्म होता है। जल्द मिलेंगे अपने हम न्यू टॉपिक के साथ। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, keep supporting. Thank you so much.